अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर उमेर अहमद फ्रॉम बख्तावर इंटरप्राइजेस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप जो है कौन कौन सी टिप्स हैं जिसकी मदद से आप जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि या नहीं हो रही, या उसमें जो गलतियां थी या जो मेन मेन पॉइंट्स थी उसको कौन कौन से मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको आप नज़र में रखें और उन चीज़ों का खास ख्याल रखें ताकि जो आपका एक घर है वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का एक उस पर काम हो और जो सेफ स्ट्रक्चर बने आपका, उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो। तो उसमें मैंने सब स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, फुटिंग्स एक्सकेवेशन से लेके फुटिंग्स, प्लिंथ बीम और उसकी बैकफिल वगैरह, और कैसे उस पर आप जो है बिटुमिन वगैरह लगवाते हैं, वाटर प्रूफिंग करवाते हैं, डीपीसी वगैरह करवाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें सारी पॉइंट एक्सप्लेन की थी। आज हम इस सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर जब आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, सुपर स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, जिनका खास ख्याल रखा जाए ताकि जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो एक सिविल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो और जो आपका घर है वो एक मजबूत और अच्छी क्वालिटी का घर बने। तो उसमें पहला पहला आ जाता है कॉलम खड़े करना। जब हम कॉलम ऊपर ले आते हैं, सब स्ट्रक्चर से निकाल के सुपर स्ट्रक्चर में कॉलम ले जाते हैं, तो उसमें जो है उनकी अलाइनमेंट सीधी होनी चाहिए। उसमें जो हमारे सब स्ट्रक्चर से कॉलम निकले उसमें कोई जोगल वगैरह नहीं लगना चाहिए। मैंने पिछली बारी भी इसी पॉइंट पे बहुत जोर दिया था कि जो आपके कॉलम हैं उसमें कोशिश करें कि आप जोगल ना दें, क्योंकि जब जोगल देते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है स्टील की वो कम हो जाती है, तो उस पर जो लोड आता है वो कैरी करना एक बहुत मसला हो जाता है और जो आपका स्ट्रक्चर है वो फेल हो सकता है, आपका कॉलम में क्रैक्स आ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है अपना सुपर स्ट्रक्चर में आपको ख्याल रखनी चाहिए। और उसके बाद जो उसकी शटिंग लगा रहे हैं आप, उसमें एक प्रॉपर कंक्रीट कवर आना चाहिए। उसमें जो मैंने स्पेसर्स की बात की थी कि आप उस पर स्पेसर्स दें, वो सब अपना सब स्ट्रक्चर में भी आते हैं हमारे और सुपर स्ट्रक्चर में भी आप उस पर फोकस करें और वो लाजमी दें ताकि जो आपका स्टील है वो प्रॉपर तरीके से एक छुप जाए और उसमें एक कंक्रीट कवर प्रॉपर आ जाए ताकि उसमें इरोजन वगैरह या जो रस्टिंग वगैरह होती है हमारी इसमें अपना स्टील में वो ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारी आ जाती है ब्लॉक मशीनरी। अब हम ब्लॉक मशीनरी क्या करते हैं, अब हमने तो प्लान जो डीपीसी वगैरह करवाई थी वो पेमाइशन तो लेते हैं हम लोग, लेकिन जब फिर हमारी ब्लॉक मशीनरी का काम शुरू हो रहा होता है तो हम उसको जो है पूरे जो हमारे रूम्स हैं, हमारा जो हॉल है, जो हमारे वाशरूम्स हैं, उनकी पूरी डायमेंशन देते हैं, पूरी एज पर ड्राइंग्स उनको जो है चुनाई उनकी शुरू करवाते हैं, ब्लॉक मशीनरी का काम शुरू करवाते हैं, जिसको हम रंगत बोलते हैं, रंगत देते हैं। तो उसमें हमें ये खास ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो डीपीसी के बिल्कुल ऊपर आ रहे हो। ऐसा नहीं हो कि 3-3 इंच 2-2 इंच हमारा जो ब्लॉक है वो हवा में हो, बाहर हो। हमें जो दीवारें जो हम ब्लॉक मशीनरी कर रहे हैं उनकी जो दीवारें हैं वो शॉल में चेक करनी चाहिए हमें, ताकि वो हमारी जो उनकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो आगे पीछे हों। उसकी जो मतलब एक प्रॉपर हमारा वर्क है वो पट्टी लगा के चेक करना, वो आप उनको चेक कर सकते हैं ताकि जो आगे आपका पलस्तर होगा उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी आपकी, और आपको आगे जो है वो जो आपके भीम वगैरह होंगे उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी भीम लगाने में। तो ब्लॉक मेथनरी जब हो जाती है तो हम छत की जो स्लेब है हमारी उसकी शटरिंग लगाते हैं। उसमें शटरिंग में आपको ख्यास ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो छत है वो प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से आपकी अप जा रही है, कहीं से डाउन जा रही है। इसलिए ये होता है कि आप रोड को रेफरेंस पॉइंट लें और उसमें ऑफसेट लगाएं, 4 फीट का लगाते हैं या 5 फीट का लगाते हैं, वो शटरिंग वाले को दे दें ताकि वो उससे ऊपर जो है आपकी एक ही लेवल मेंटेन करे। उसमें ये होता है कि आपका जो स्लेब है वो एक ही लेवल में आ जाता है। ये नहीं होता कि कहीं से 2 इंच ऊपर है, कहीं से 2 इंच नीचे है, क्योंकि वो अगर होता है तो वो एक बहुत बुरा लगता है और उसके जो स्ट्रेंथ है वो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है कि आपका कहीं से ऊपर आ रहा है 2 इंच, कहीं से 4 इंच डाउन चला जा रहा है आपका स्लेब। तो ये चीज़ें खास ख्याल रखनी चाहिए। और लेवल टाइम टू टाइम आपने चेक करने, जब आप पोरिंग कर नहीं लेते जब तक आपकी कंक्रीट पोरिंग हो नहीं जाती छत की। अच्छा, जब आप छत का सरिया बनवा रहे हैं, ऊपर छत पे सरिया, तो उसमें भी आप स्पेसर्स दें ताकि ये ना हो कि सुबह आप नीचे से शटरिंग निकालें तो आपकी जो स्लेब है उसका जो सरिया आपने डाला है वो नीचे से दिख रहा है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और जो हमारी ड्राइंग है उसमें जो स्पेसिंग गिवन है हमारी सरिये की, वो उस पर प्रॉपर मेंटेन रखवाएं, क्योंकि बाद ये होता है कि वहाँ पे 6 इंच होता है सेंटर सेंटर डिस्टेंस हमारा, लोग 8 पे कर देते हैं, 8 होता है तो 10 कर देते हैं। उसमें ये होता है कि सरिया तो बच जाता है आपका, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर ने आपका वो डिज़ाइन किया है तो उसने कोई पॉइंट सोच के वो आपको सेंटर सेंटर डिस्टेंस जो है आपको वो दिया है कि इस पे आप सरिये का जो जाल है वो बंधवाएं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। आपके जो भीम हैं
उसमें आप स्पेसर लगवाएं ताकि वो सुबह शटरिंग निकलते हुए वो भी सरिया बाहर ना दिख रहा हो, उनकी अलाइनमेंट सीधी हो। ये चीज़ें हैं, खास ख्याल रखें। उसके बाद हमारा आ जाता है छत जब निकल जाती है तो प्लस्तर। प्लस्तर में आप जो रेशो है वो प्रॉपर चलवाएं, ठीक है। और उसमें ये नहीं है कि लेबर काम कर रही है, अभी माल बना दिया, थोड़ा अपना काम किया, फिर बैठ गए खाना खाने, फिर उसी माल में जो है दोबारा पानी ऐड करके फिर उसको चला दिया। ऐसा करने से काम तो चल जाता है लेकिन जो स्ट्रेंथ है हमारी सीमेंट की वो नहीं रहती, तो आपका प्लस्तर गिरना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कलर करवाते हैं तो अक्सर साल डेढ़ के बाद हमारा वो कलर उतरना शुरू हो जाता है। उसका भी एक ये रीज़न होता है, एक तो हमारा पानी सही इस्तेमाल नहीं हुआ होता उसमें, और एक तो दूसरा ये होता है कि हमारा रेशो सही नहीं होता, और तीसरी चीज़ ये कि जो हमने मिक्स यूज़ की है वहाँ पे, जो रेती यूज़ की है वो हमारी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। जो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, एफ्लोरेसेंस हम इसको कहते हैं, वो हो जाती है अगर उसमें, या पानी जो है हमारा वो नमकियात वाला है, पानी मीठा पानी नहीं है, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारा जो कलर है वो अक्सर आपने देखा होगा वो उतरता रहता है, फिर बार बार बंदा कलर करवाता रहता है और वो बार बार उतरता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो है हमने पहले स्ट्रक्चर में ही ख्याल रखना होता है इन चीज़ों का, ताकि आगे चल के ये हमारे लिए परेशानी का सबब ना बने। ये चीज़ें हैं जो आपको खास ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आपका इंशाल्लाह अच्छा घर बनेगा, एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगी। और अगर आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं बेरिया में, जो हमने बनाए हैं, हमारी जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वो आपको अगर लेने हैं, या आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं हमसे बहरिया में, तो आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं इन पर रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारी जो साइट्स ऑनगोइंग साइट्स हैं वो विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और परेशानी है बेरिया में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।